अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में एक सेविंग अकाउंट है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कैनरा बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में या किसी भी और सरकारी बैंक में, तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से अब तक रुपए 20 या फिर 436 का अमाउंट कट गया हो। और अगर अभी तक ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटा है तो 30 जून तक जरूर कट जाएगा, क्योंकि अब तक 15 मई से लेकर 20 जून तक लाखों ग्राहकों के खातों से 20 से लेकर 436 तक का अमाउंट काट लिया गया है। इस अमाउंट के कटने के बाद काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, परेशान हैं कि यह पैसा हर साल हमारे खाते से क्यों कट रहा है, बैंक ये पैसा क्यों काट रही है। अब जब इतना छोटा छोटा अमाउंट किसी भी ग्राहक के खाते से कटता है तो जब उसको पता चलता है कि ये पैसा मेरे खाते से कटा है, तो क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है इसलिए वो बैंक में जा नहीं पाते अपनी इंक्वायरी करने के लिए, और फिर कुछ ही दिन में इस बात को भूल जाते हैं कि उनके खाते से कुछ पैसा भी कटा है। क्योंकि छोटा अमाउंट है तो इतना ज्यादा उनके दिमाग में बात रहती नहीं है कि हमें बैंक में जाकर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये अमाउंट बार बार नहीं कटता है, साल में एक बार कटता है। और आज आपके अकाउंट से ये पैसा कटा है तो अगली साल तक आप ये जरूर भूल जाएंगे कि लास्ट टाइम किस महीने में आपका ये पैसा कटा। और फिर जब अगली साल दोबारा से पैसा कटता है तब आपको प्रॉब्लम होती है कि पिछली साल तो कटा ही था, इस साल भी कट गया। ऐसे करते करते कई साल तक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता रहता है और उसका आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल पाता और बैंक भी आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हर साल आपके बैंक अकाउंट से मई के महीने में ही रुपए 20 और रुपए 436 का अमाउंट बैंक क्यों आपके खाते से काट ले। देखो, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रुपए 20 और 436 रुपए जो बैंक हर साल हमारे खाते से काट रही है, इसमें हमारा क्या बेनिफिट। देखो, सरकार ने मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, बेचारे कुछ ना कुछ काम धंधा करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेते, यही उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कुछ सस्ती सी बीमा पॉलिसीज निकाली, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनका डेली खाना कमाना होता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो महंगे महंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीदकर अपने परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके। तो इस बात को और इस मोटिव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ बीमा पॉलिसीज निकाली हुई हैं, जिसमें सबसे पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका सालाना प्रीमियम 20 रुपए है। इसमें सरकार की तरफ से बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। इसमें कंडीशन ये है कि अगर बीमा धारक की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन पर सरकार की तरफ से उसके परिवार को 2 लाख रुपए की मदद प्रदान की जाती है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से 436 रुपए कट रहे हैं। इस पॉलिसी में भी सरकार की तरफ से बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। इसमें बीमा धारक की किसी भी प्रकार की मृत्यु, चाहे वो एक्सीडेंटल या नेचुरल डेथ हो, पर परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती। तो इन बीमा पॉलिसीज के ये बेनिफिट जिनके लिए आपके अकाउंट से 20 और 436 बैंक काट रहे। अब देखो, आपने सरकार की इन बीमा योजनाओं के बारे में सुना हो सकता है, या इससे पहले आपको इस बारे में जानकारी ना हो कि सरकार कुछ इस प्रकार की भी बीमा पॉलिसीज गरीब परिवारों के लिए चलाती है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इतने कम पैसे में सरकार का बहुत अच्छा काम है, बैंक सही काम कर रही है। रुपए 20 में एक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए का रिस्क कवर मिल रहा है। 436 रुपए में किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता मिल रही। सही है, इतने कम पैसे में एक गरीब इंसान को अपने परिवार को सिक्योरिटी प्रदान करने का मौका मिल रहा। अब देखो, बैंक वालों का गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सब पॉलिसीज किसी भी ग्राहक के अकाउंट पर उसको बिना बताए, बिना जानकारी के लगाई जा रही, और हर साल बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह अभी आपके अकाउंट से पैसा कटा है, ऐसे ही सभी के खातों से हर साल बिना उनकी जानकारी के रुपए 20 से लेकर 436 तक का अमाउंट बैंक काटती रहती। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक को इस बारे में पता ही नहीं है कि जिस वजह से उसके अकाउंट से पैसा कट रहा है उसका उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये जो पॉलिसीज उसके अकाउंट पर लगाई गई हैं उनकी कोई भी जानकारी पहले से नहीं दी गई है। अब ऐसे में अगर किसी भी खाता धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या एक नेचुरल डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में परिवार वालों को 2 लाख रुपए की धनराशि मिलनी चाहिए। लेकिन बैंक वाले नहीं देते, क्योंकि बैंक आपको पैसा तभी देगी जब आपके परिवार से कोई भी क्लेम करने के लिए पहुंचे और बताएगा कि आपके परिवार का यह सदस्य था जिसका अकाउंट आपके बैंक में था, जिसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले रखी। प्रीमियम हर साल कट रहा था और अब उनका एक्सीडेंट में या नेचुरल डेथ हो चुकी। अब परिवार को 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलना चाहिए। उसका प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। क्या फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, कैसे चेक मिलेगा, कैसे ये पैसा परिवार तक पहुंचेगा, ये सब सवाल बैंक में जाकर आप करेंगे
तो बैंक आपको पैसा देगी, क्योंकि बैंक ने आपको ये इंश्योरेंस दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में यदि जब वो परिवार वालों को पता ही नहीं है कि हमारे सदस्य के बैंक अकाउंट में इस प्रकार की बीमा पॉलिसी भी लगी हुई थी और हमें बैंक भी जाना चाहिए क्लेम करने के लिए, तो जब उनको पता ही नहीं है तो वे बैंक ही नहीं जाएंगे। जब बैंक नहीं जाएंगे तो बैंक उनको घर तो पैसा देने नहीं आएगी। तो ऐसे हर साल सालों साल बैंक ने एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसा काटा और वो दुनिया से चला भी गया और उसके बाद भी उसके परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। तो ओवरऑल इस सब में जितना भी पैसा आपके अकाउंट से कट रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और बैंक वालों को ही फायदा है। तो अब फाइनली इसके बारे में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि अगर आपके अकाउंट से भी पैसा कट रहा है और हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए ठीक है, वैसे तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा कि कम से कम 436 रुपए वाला जो बीमा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप घर से बाहर रहते हैं, कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता। तो अब तक अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था कि 436 रुपए में क्या बेनिफिट सरकार की तरफ से आपको मिलते हैं अगर आपके अकाउंट से ये पैसा कट रहा है, तो कोशिश करिए कि आप इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको बस जानकारी की कमी थी, जानकारी नहीं थी, इसलिए आपको खराब लगता था कि ये पैसा आपके अकाउंट से क्यों कट रहा है। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, आपको ये नहीं चाहिए, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि हर साल 436 रुपये का अमाउंट आपके खाते से कटे, तो आप बैंक जाइए, बैंक जाकर इसको बंद करा लीजिए। और अगर अभी तक आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा है और अगर कटने वाला है, तो आप अपने खाते को खाली कर लीजिए। 30 जून 2025 तक, यानी कि हर साल 30 जून तक अगर आप अपने बैंक अकाउंट को खाली रखेंगे, तो आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा। एक बार जब आपका प्रीमियम बाउंस हो जाएगा, पॉलिसी वहीं रुक जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अब तक जितना भी पैसा आपका कटा है, उसमें से कुछ भी आपको वापस नहीं मिलेगा। और अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भैया हाँ, पॉलिसी आपके लिए ठीक है, आप परिवार को कम से कम इतनी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करा ही सकते हैं कि आपके बाद कम से कम 2 लाख रुपए की धनराशि आपके परिवार को प्राप्त हो पाए, तो उसके लिए आप बैंक जाकर अपना पॉलिसी सर्टिफिकेट जरूर उनसे हासिल कीजिए। बैंक वालों को बोलिए कि भाई आपके परिवार के पास भी कोई सबूत तो होना चाहिए कि आपने ये पॉलिसी बैंक से ली हुई। तो बैंक जाकर फटाफट अपना सर्टिफिकेट जरूर लें और इसके बारे में अपने परिवार में जरूर बताएं कि बैंक से आपने कुछ इस प्रकार की पॉलिसी ले रखी है, जिससे कि उनको भी ये जानकारी हो कि समय पर उनको क्या काम करना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है कि रुपए 20 का अमाउंट और रुपए 436 का अमाउंट जो आपके खाते से कट रहा है, उसका कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, लेकिन जाते जाते आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों में, साथियों में, दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि उन सभी के अकाउंट से भी पैसा कट रहा है और उनको भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उनके अकाउंट से पैसा किस बात का कट रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ।